को कम करना आज कई लोगों के लिए एक महामारी बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कई तरह के अलग अलग प्रोग्राम को करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या आप भी उसमें से एक है? तो लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ 5 रहस्य को साझा करने वाला हूं। अगर आपने इसको कर लिया तो आपको वजन को कम करने में और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियाँ लाना, पोषक तत्व और स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली के माध्यम से। तो ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और जो पहला जो रहस्य है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला जो रहस्य है वो है खाने के अंदर सही पोषण का चुनाव करना, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी शामिल होना चाहिए। प्रोटीन के लिए हमें कम वसा वाले जो डेयरी उत्पाद है, जैसे कि दूध है, दही है, चीज़ है, पनीर है, बटर है, ये सारी चीज़ों को मात्रा के अंदर हमें लेना है। और दालें हैं उसके अंदर से भी प्रोटीन हमें मिल सकता है। सोया से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर से भी प्रोटीन हमें मिल सकता है। और साथ साथ में हमें हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना है सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो भी वाइट चीज़ें हैं ज़्यादातर, जैसे कि चीनी जो है, वाइट ब्रेड है, और शुगर जो है यानी कि चीनी जो मैंने आगे आपको बताया, फिर राइस है, मैदा है, ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। और हमें लेना क्या है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें लेना है साबुत अनाज है, ताज़े फल है, सब्जियां है, ओट्स है, ये सारी चीज़ों को हमें अपने खाने के अंदर शामिल करना है। साथ साथ में वसा को भी भूलना नहीं है, लेकिन वसा में हमें यहाँ याद रखना है अच्छी वसा, यानी कि अच्छी फैट को हमें हमारे शरीर के अंदर देने के लिए वो खाने के अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हम लोग ले सकते हैं नट्स है, बीज है, सिया सीड्स है, और साथ साथ में एवोकाडो जो है, और जो भी ऑलिव ऑयल है, ये सारी चीज़ों को हमें अपने खाने के अंदर शामिल करना चाहिए। और खाने के अंदर विटामिन मिनरल्स भी मिले ऐसे आहार को भी हमें अपनाना चाहिए। तो ये सही चुनाव है। तो ये सारी चीज़ों को सही मात्रा में लेने से हमें वजन को कम करने में और स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। दूसरा जो रहस्य है वो है स्मार्ट स्नैकिंग, यानी कि जो कुछ भी हम 3 मील हमारे बड़े हैं, जैसे कि सुबह का जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, फिर दोपहर का जो हमारा लंच होता है, और फिर रात का जो हमारा डिनर होता है, तो इसके बीच में जब भूख लगती है तब ज़्यादातर लोग स्नैकिंग के अंदर क्या लेते हैं, चिप्स लेते हैं, बराबर, चाय लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, पैकेट फूड जो आते हैं, वो जंक फूड जो आता है वो लेते हैं। लेकिन उसकी बजाय हमें क्या करना है, उसकी बजाय नट्स है, सलाद है, और साथ साथ में ताज़े फल, सब्जियां, ये सारी चीज़ों को हमें लेना है। ये न केवल हमारे कैलोरी को नियंत्रण करने में हमें मदद करेगा, बल्कि हमें अच्छा पोषण प्रदान करेगा और वेट लॉस करने में और स्वस्थ रहने में भी मदद कर सकता है, और हमारी भूख को नियंत्रण में रखने में भी वो मदद कर सकता है। और तीसरी जो कुंजी है, यानी कि तीसरा जो रहस्य है, वो हाइड्रेशन का महत्व समझना। देखो, हाइड्रेशन यानी कि अपने आप को हाइड्रेट रखना वजन को कम करना और स्वस्थ रहने की एक सबसे बड़ी कुंजी है। देखो, हमारे शरीर के अंदर हमें मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो अप्रोक्सीमेटली 70% पानी से बना हुआ है, बराबर। तो पानी पर्याप्त मात्रा में हमें पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर के अंदर हमें वेट लॉस करने में, हमारा डाइजेशन अच्छा रखने में, हमारा जो भी शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ है, टॉक्सिन है, उसको रिमूव करने में, उसको बाहर निकालने में, त्वचा को अच्छी रखने में, और जो हमारा तापमान है उसको नियंत्रण में रखने के लिए हमें मदद करता है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। और वेट लॉस करने के अंदर 20 किलो वजन पे 1 लीटर अगर हम पानी पीते हैं तो वो वेट लॉस करने में हमें मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक हमारा डिस्क्लेमर है कि जो पानी जो है वो हर एक की उम्र के हिसाब से, वो कहाँ पे रहता है उसके हिसाब से, उसके शरीर के अंदर कोई हेल्थ चैलेंज है उसके हिसाब से उसको लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है आपके शरीर के अंदर कोई हेल्थ कंडीशन है ऐसी, और पानी कम पीने को बोला है, तो डॉक्टर ने जो बोला है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारा जो भोजन जो है, बराबर, भोजन का जो समय है उसका शेड्यूल करना चाहिए। और ये चौथी चीज़ आएगी, भोजन का शेड्यूल करना, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, सुबह का खाना है और जो
दोपहर का जो हमारा लंच है और रात का जो डिनर है, ये सारी जो चीज़ें जो है उसके अंदर हमें समय को निर्धारित करना है, यानी कि उसका हमें एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने से फ़ायदा क्या होगा, इससे क्या होगा, आप नियमित इस शेड्यूल को आगे बढ़ाते रहोगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छा रखने में आपको मदद मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत लंबे समय तक भूखे नहीं रहना है। हर 3 घंटे के बाद कुछ अच्छे अच्छे जो भी हेल्दी भोजन है वो चीज़ों को हमें पर्याप्त मात्रा में, यहाँ ध्यान रखना ये है कि मात्रा का भी ध्यान रखना है, और जो चीज़ें हेल्दी है उसको हमें थोड़ा थोड़ा लेते रहना है, ताकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो बढ़ाएगा। और मेटाबॉलिज्म जब बढ़ेगा तो फैट बर्न करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी शरीर की। और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे हमें वेट लॉस करने में मदद मिलेगी और स्वस्थ रहने में भी मदद मिल सकती है। तो खाने का जो हमारा शेड्यूल है उसको बराबर बनाइए और उसके ऊपर बने रहे। और पांचवी जो चीज़ है, आखिरी जो चीज़ है, आखिरी जो रहस्य है वो है एक्सरसाइज। देखो भाई, एक्सरसाइज जो है, अगर देखो आपके शरीर को हिलाया नहीं बराबर तो कुछ काम का नहीं है बराबर, क्योंकि बॉडी को देखो, शरीर को 20% वर्कआउट की और 80% न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है आजकल, ये जो 80% वाला है ना बराबर, वो खाने में चला जाते हैं। खाने की बजाय लोग क्या करते हैं, 80% वर्कआउट के ऊपर ध्यान देते हैं और खाने के ऊपर सिर्फ 20% ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सही क्या है, एक गुरु मंत्र है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो 80-20 का रूल्स अपनाना ज़रूरी है। यानी कि 80% जो खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन कितना जा रहा है वो चीज़ बहुत मायने करती है, और 20% वर्कआउट की ज़रूरत है। तो वर्कआउट के अंदर भी आपको नियमित, देखो वीक के अंदर आपको 5 दिन हर रोज़ 30 मिनट व्यायाम करना है, यानी कि पूरे वीक के अंदर 150 मिनट आप व्यायाम करो बराबर। ये व्यायाम में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे चलना है, दौड़ना है, स्विमिंग करना है, जंपिंग जैक, प्राणायाम है, गरबा है, डांस है, जुम्बा है, जो भी आपकी उम्र शरीर के हिसाब से जो भी आप कर सकते हो उसको करना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बूस्ट होगा। और मैंने आगे भी बताया कि मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रहता है तो वो फैट बर्न करने में मदद करता है, जो आफ्टर ऑल हमारे शरीर के अंदर से वजन को कम करने में और हेल्दी रहने में मदद करता है। तो एक्सरसाइज को भी हमें हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना देना है और 20% वर्कआउट करना ज़रूरी है बराबर। तो ये जो 5 रहस्य मैंने बताए, अगर आपने आपके जीवन के अंदर ये 5 रहस्य को अपना लिया तो आप आपके शरीर के अंदर से बढ़े हुए वजन को कम करने में भी सक्षम रह सकते हो और आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने में आपको मदद मिल सकती है। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, ये अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए बराबर। बी हैप्पी, बी हेल्दी, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के अंदर।